आसिफ बावला जी, ये क्या, ये अंतरकलह की बात क्यों बार बार उठ रही है? ये क्या अंतरकलह है? ये क्या सीएम वर्सेस डीसीएम मामला चल रहा है? ये क्या मामला चल रहा है? कोई कहता है कि भाई कोई एमएसआरडीसी की बसेस का कुछ कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया, उसको लेकर उसके बाद ये उसका जवाब है वगैरह, ये क्या चल रहा है आसिफ बावला जी? बिल्कुल झूठ बोल रहा है। पहले मैं आसिफ बावला जी, आसिफ बावला जी, क्या चरण जी को बता दूं, हाँ, पहले मैं सपरा जी को बता दूं कि देवेंद्र जी के करीब है, ये बात ये बता रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं कि इनके कांग्रेस के आमदार हो, मंत्री हो, ये भी सब देवेंद्र तो नहीं है करीब। जब वो आते तो नहीं है सबसे पहले क्या के वही खड़े रहकर नहीं है उन्हें क्या मिलते। सुनिए एक बात भी आप सुनिए, सपरा जी सुनिए, आपने कहा मैं बीच में नहीं बोला, नहीं मेरे बीच में भी आप बोल रहे थे। आपके आमदार आज जो है ना, आपको बहुत मजा आ रहा था कि आपके पार्टी के जो आमदार है ना, सुनिए आपके आमदार, अरे चलिए बीच में मत बोलिए सपरा जी, नहीं सपरा जी, ऐसे चर्चा नहीं होगी, नहीं ऐसे चर्चा नहीं होगी, ऐसे चर्चा नहीं होगी सपरा जी, आपको तो बात सुननी चाहिए, आप तो कई चर्चा में आते हैं। जब मैं बोल रहा था नहीं बावला जी, आपने भी बीच में बात की थी। नहीं एक मिनट, अरे जब मैं नहीं ठीक है, अभी सपरा जी नहीं एक मिनट जरा भाई, सबका आवाज कम करिए, सबका आवाज बंद करिए, सबका आवाज बंद करिए, सबका आवाज बंद करिए। देखिए ऐसा है कि चर्चा तब होगी जब एक दूसरे की बात सुनी जाएगी। बामला जी आपने भी बीच में बोला, उसका वो जवाब दे रहे, उसके चक्कर में चर्चा नहीं हो पाएगी। तो अभी बामला जी बात करेंगे, आसिफ बामला, उसके बाद जिसको जवाब देना है वो जवाब दे सकता है। पहले आसिफ बामला अपनी बात खत्म करिए। आसिफ बामला जी, तो जो देवेंद्र भारती जी के बारे में बोल रहे थे, तो देवेंद्र भारती जी तो ऑफ कोर्स ही इज हेडिंग द पुलिस ऑन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, तो वो करीब है ही और होने भी चाहिए। लेकिन आपके कांग्रेस के जितने मंत्री हो, आमदार हो, खासदार हो, ये भी सब देवेंद्र जी को देकर सिकुड़ जाते हैं और खड़े होकर आदर प्रणाम करते हैं। ये बात एक अलग बात है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, महाराष्ट्र सरकार ने एक एसआईटी बिठाई है और जो इन्फिल्ट्रेटर्स जो है उसके प्रति जो है हमें सख्त कदम लेना होगा। हमने ये जो एनआरसी, ये वो जो कायदा कानून लाते हैं, तो सबसे पहले विपक्ष इस पर हा हुल्ला करता है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर मैंने, आपने देखा मिलिंद देवड़ा की भी स्टेटमेंट पढ़ी और बाकी भी अन्य लोगों की स्टेटमेंट्स है कि इस पर हमें सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि दिस इज गोइंग आउट ऑफ हैंड्स। और लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो मतभेद क्रिएट करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के बीजेपी में और एकनाथ शिंदे जी में, तो ये संकल्पना और ख्वाब आप लोग मत देखें। हम लोग यूनाइटेड है और 5 साल जो है आप लोग आराम करिए। ये सरकार महाराष्ट्र को विकास की ओर ले जाएगी। देवेंद्र जी, एकनाथ जी, अजीत जी सक्षम है। ये तमाम और अगेन एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, ये जो बार आप लोग कहते हो ना कि बस हो गया, अरे दूसरे को भी बोलने दीजिए। सपरा जी जवाब दीजिए। चलिए एक आधे हादसे से महाराष्ट्र, साहिल भाई ठीक है, इनका फेडर डाउन करिए। यही होता है। चलिए बामला जी आपकी बात समझ में आ गई, नहीं बोल सकते। नहीं ओके साहिल जी, चलिए सपरा जी बोलिए, चलिए बोलिए सपरा जी बोलिए। बात है कि संजय निरुपम ने 2 टूक कहा कि महायुति की सरकार लच्चर और लाचार। ये दोनों प्रवक्ता, शिंदे सेना और बीजेपी के प्रवक्ता उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। इनको क्या, इन्होंने संजय निरुपम को क्रिटिसाइज किया? नहीं किया। क्या ये संजय निरुपम के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई, कोई एक्शन लेंगे, पार्टी की कोई एक्शन लेंगे? इसके ऊपर भी ये नहीं बोल रहे हैं। तो इससे नजर आता है कि ये मिली जुली सरकार है, ये सीएम वर्सेस डीसीएम ही चल रहा है, उसका एक अंश है। संजय निरुपम जी को बोला गया कि आप इस तरह का वक्तव्य करिए, उन्होंने किया, उन्होंने एक माहौल खड़ा कर दिया है जिसके लिए देवेंद्र भारती सीएम देवेंद्र फडणवीस को डिफेंड करने के लिए आए हैं। सीधे शरेआम दिख रहा है, इसमें कोई केमिस्ट्री और कोई मैथमेटिक्स नहीं है। ये दोनों प्रवक्ता जो है, इनको तो दर्शकों से माफी मांगनी चाहिए, महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि ऐसी सरकार चुन करके आई है जो कानून व्यवस्था जो है नहीं संभाल सकती है। एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, एक के बाद एक वारदात हो रही है और ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं बामला जी, अभी आप बीच में बोल रहे हैं, शाइना इंसी को जवाब देने दीजिएगा। ये शाइना इंसी को जवाब देने दीजिएगा। शाइना इंसी साहिल जी, चलिए साहिल जी, सपरा जी को तो सपरा जी अब जवाब सुन लेते हैं। चाहिए, पूरे देश को माफी मांगनी चाहिए सपरा जी को, क्योंकि उनके कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की। ये घुसपैठ आए कैसे? सवाल का जवाब दीजिए। जब वेस्ट बंगाल में एंट्री होती है और आसाम में नहीं,
आसाम में नहीं। आप अवसरवाद की बात कर रहे हैं। आपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। बोगस वोटर्स कैसे आए हैं लिस्ट में? थोड़े थोड़े मुस्लिम पॉकेट्स में, थोड़े थोड़े मुस्लिम पॉकेट्स में, थोड़े थोड़े मुस्लिम पॉकेट्स में आपके वोटर्स आ गए हैं। वहाँ आपके पास कोई पेपर वर्क नहीं। बिल्कुल सच्चाई से आप पलट कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो बोगस वोटर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बोगस वोटर, देखिए ये बोगस वोटर देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई सारी थियरी जिसको लेकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने आखिरकार इस चर्चा में शामिल तो हुए, क्योंकि कोई ना कोई इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि आखिरकार ये थ्योरीज बन कैसे रही है। और इसी तरीके के सवाल सुशांत सिंह राजपूत के वक्त भी उठाए गए थे, जो केस अभी भी सीबीआई के पास पड़ा हुआ है। सीबीआई के रिपोर्ट का अब भी सबको इंतजार है, अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल मुंबई के स्पेशल पुलिस कमिश्नर साफ शब्दों में कह चुके हैं, मूर्ख को समझाना आसान है, बुद्धिमान को समझाना उससे भी आसान है, लेकिन मूर्ख जो खुद को बुद्धिमान समझता है उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। लेकिन फिर भी कुछ समझाने की कोशिश हम कर देते हैं, क्योंकि कुछ सवाल के जवाब हमने मांगे थे और वो जवाब हमारे पास आए हुए हैं। देखिए सवाल है, आरोपी ये बिल्डिंग में कैसे घुसा? तो दीवार फांद कर घुसा। दीवार काफी बड़ी नहीं थी, ये बात उस पर रखी गई है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में उनका यह कहना है कि दीवार लंबी नहीं थी, जो साफ वहां पर दिखता है। आरोपी दीवार फांद घुसा, लेकिन क्या गार्ड सो रहा था? तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में यह बात निकल कर आई है कि हाँ, गार्ड सो रहा था, और इसी के वजह से सवाल इस पर उठाए गए हैं कि भाई इस तरीके की एजेंसीज रखनी चाहिए या नहीं। बिल्डिंग के कॉरिडोर्स में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं थे? कैमरे नहीं लगाए गए थे, और इसी को लेकर अब मुंबई पुलिस ने इन्हें कहा है कि भाई इस तरीके के कैमरे लगाना जरूरी है। 4 पुरुष नौकरों में से किसी ने भी सैफ की मदद क्यों नहीं की? तो उनका जवाब है कि वो नौकर डर गए थे जिस तरीके से अचानक हमला हुआ। और आखिर में सीसीटीवी फुटेज से आरोपी का चेहरा बिल्कुल अलग कैसे है? तो उनका यह कहना है कि जो फुटेज सीसीटीवी का बनाया गया है वो मोबाइल से क्लिक किया गया है, असली फोटोग्राफ, और उसमें फर्क दिख सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये सारे सवालों पर मुंबई पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन से जवाब देगी, और उम्मीद करते हैं कि जो सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं उसके जवाब सही समय पर मिल पाए, वरना एक बार फिर इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं शुरू हो सकती है।